लोगों को एक डबली लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है। फॉर एग्जांपल 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। सो इधर ये नल पॉइंट कर रहा है, इधर ये नल पॉइंट कर रहा है। अब इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के बाद इधर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इधर 4, इधर 3 आ जाएगा, और इधर ये नल से कनेक्ट होगा, इधर भी ये नल से कनेक्ट होगा, ठीक है। अब हेड पहले यहाँ पे था, फिर हेड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम लोगों को लिंकिंग करनी होगी और कुछ लिंकिंग तोड़नी होगी। सबसे पहला स्टेप, जब भी लिंक लिस्ट कर रहे होते हैं हम लोगों को चेक करना पड़ता है कि हेड है या तो हेड का नेक्स्ट नहीं है। जैसे अगर या तो हेड ही नहीं है, नल है, या तो सिंगल नोड है, तब रिटर्न कर दो हेड को। क्यों? क्योंकि तब तो कोई रिवर्स का लॉजिक ही नहीं बनता है, डायरेक्ट हेड को हम लोग रिटर्न कर देंगे। अब दूसरा है, अगर इन दोनों, ये केस तो फेल होगा कि 2 नोड्स हैं, एटलीस्ट 2 नोड्स हैं, उससे ज़्यादा हैं, जब हम लोग एक पॉइंटर बनाएंगे कर, जो कि हेड को पॉइंट कर रहा होगा, और एक पॉइंटर बनाएंगे टेम्प, जो बेसिकली नल को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वाइल कर, जब तक कर है तब तक चलाएंगे। सो वाइल कर, अब क्या करेंगे? टेम्प को कर के प्रीवियस में डाल देंगे, ठीक है। और कर के प्रीवियस में कर का नेक्स्ट डाल देंगे, ठीक है। और कर के नेक्स्ट में टेम्प डाल देंगे, और कर को कर के प्रीवियस पे। बस इतने से करने से हम लोगों का डबली लिंक लिस्ट रोटेट हो जाएगा। अब इसको समझते हैं कि ये हुआ कैसे है। सो इसको समझने के लिए हम लोग अपने एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले जब तक कर रहे थे, कर तो है, अब कर क्या है, कहाँ पे शो हो रहा है? जैसे हम लोगों की जो लिंक लिस्ट थी ऐसे थी, 3, 4, 5, ठीक है, इस टाइप से थी। तो कर अभी यहाँ पे है, और जो टेम्प है वो टेम्प कुछ नल को इधर ऐसे टेम्प पॉइंट कर रहा है, कोई ऐसे नल को, ठीक है। सो क्या करेंगे? टेम्प में करंट के प्रीवियस को डाल देंगे। तो करंट का प्रीवियस क्या है? नल है। सो अभी क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में इनिशियली इधर देखते हैं, जैसे टेम्प में करंट का प्रीवियस डाल देंगे तो जो टेम्प है उसमें क्या चल जाएगा? नल चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद करंट के प्रीवियस को करंट के नेक्स्ट से जोड़ देंगे, दैट इज़ करंट का प्रीवियस क्या था? नल था। सो नल को यहाँ पे करंट के नेक्स्ट से जोड़ देंगे, दैट इज़ 4 से जोड़ देंगे, ठीक है। करंट के प्रीवियस को यहाँ पे नल से जोड़ देंगे। अब करंट के नेक्स्ट में टेम्प डाल देंगे। सो करंट का जो नेक्स्ट है दैट इज़ करंट के प्रीवियस ये होगा, करंट का नेक्स्ट दैट इज़ 4 है। पहले तो करंट है, यहाँ पे रुक जाओ, करंट के नेक्स्ट दैट इज़ 3 के जो नेक्स्ट है उसमें इज इक्वल्स टू टेम्प डाल दो। ये तो कनेक्शन हो गया कि करंट के नेक्स्ट में टेम्प डाल दो तो करंट के नेक्स्ट में नल आ गया, ठीक है। करंट को अब मूव कर दो करंट के प्रीवियस में। सो अब करंट को करंट के मूव कर दो प्रीवियस में। सो यहाँ पे क्या हुआ कि करंट के नेक्स्ट करंट को करंट के प्रीवियस में मूव कर दो, तो करंट के प्रीवियस में अब क्या है? करंट का जो नेक्स्ट है वो करंट के प्रीवियस से हो गया, जैसे, ठीक है। अब जैसे शुरुआत में हम लोग एक बार रिवर्स कर लेते, क्या था कि अब देखो, सबसे पहले तो ऐसे जुड़ा हुआ था कि 3 से 4 था, 4 से 5 था। फिर यहाँ पे क्या है? पॉइंटर्स जो हैं कि 3 का प्रीवियस नल है, 3 का नेक्स्ट 4 है, 4 का प्रीवियस 3 है, 4 का नेक्स्ट 5 है, 5 का प्रीवियस 4 है, 5 का जो नेक्स्ट है वो नल है। अब नोड 3 पर है तो सबसे पहले प्रीवियस इज इक्वल्स टू जो होगा वो नल है, नेक्स्ट 4 है। अब टेम्प इज इक्वल्स टू प्रीवियस, तो टेम्प में नल डाल देंगे। अब 3 के प्रीवियस में 4 को डाल देंगे, ठीक है। और 3 के नेक्स्ट में टेम्प को डाल देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे डाल के देखते एक बार, जैसे नोड 3 पे आए, ठीक है। सो नोड 3 पे आए तो हम लोग को फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो टेम्प है, टेम्प में हम लोगों को करंट का प्रीवियस 3 का प्रीवियस क्या था? नल था, वो डाल देना है, ठीक है। और फिर क्या करना है कि 3 के प्रीवियस में करंट के नेक्स्ट को डाल देना है। तो 3 के जो प्रीवियस है उसमें करंट का नेक्स्ट चल गया, दैट इज़ 4 चला गया, और 3 का जो नेक्स्ट है उसमें टेम्प डाल दो, दैट इज़ नल डाल दो, ठीक है। अब अगर ऐसा देखो तो अब क्या हो गया? अब नया जो बन गया कि 3 है नोड, उसके प्रीवियस में 4 हो गया और उसके नेक्स्ट में
नल हो गया, इस स्टेप से बन गया। अब नोड 4 पे आ गए, ठीक है। कैसे आ गए? क्योंकि हम लोग करंट को करंट के प्रीवियस में डाल दिए, तो करंट का प्रीवियस ये था, अब ये बन गया। तो ठीक है, अब वापस यही करेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टेम्प में क्या डाल देंगे, करंट का प्रीवियस। करंट 4 है, इसका प्रीवियस क्या है, इसका जो प्रीवियस है वो जो नोड पहले क्या था कि जो पहले था कि इसका जो प्रीवियस था वो अभी क्या था, 3 था और नेक्स्ट 5 था। तो अब टेम्प में पहले प्रीवियस डाल दो, 3 डाल दो, ठीक है। अब 4 के प्रीवियस में नेक्स्ट डाल दो, दैट इज़ 5 डाल दो, और 4 के नेक्स्ट में टेम्प डाल दो, दैट इज़ 3 डाल दो। तो 4 हो गया, अब प्रीवियस इसके 5 हो गया और उसके नेक्स्ट में 3 हो गया, ठीक है। अब क्या करो, अब करंट के 5 पे आ गया। जब 5 पे नोड आया तो टेम्प में डालेंगे, प्रीवियस डालेंगे। तो 5 का जो प्रीवियस था वो क्या था, हम पहले 5 का जो प्रीवियस था वो 4 था, वो डाल दो। अब 5 के प्रीवियस में हम लोग क्या लिंक कर रहे हैं, हम लोग 5 के प्रीवियस में नल को लिंक कर रहे हैं, क्योंकि जो 5 का नेक्स्ट है वो लिंक हो जाए। और 5 के नेक्स्ट में टेम्प को डाल रहे हैं, सो टाइमिंग 5 के नेक्स्ट में 4 चल जाएगा। तो 5 हो गया, इसके प्रीवियस में, इसके नेक्स्ट में 4 हो गया, इसके इधर नल हो गया। और तीनों को अगर कंबाइन करो तो ये जो हम लोगों का जो नोड है वो रिवर्स हो गया, ठीक है। जस्ट हम लोगों को ये चार लाइन्स ऑफ कोड लिखनी थी और समझनी थी कि कैसे वर्क कर रही हैं। सो अब तीनों नोड्स की फाइनल स्टेट को देखो तो ये हो गई है ट्रैवर्सल कंप्लीट। सिर्फ लॉजिक यही है कि पुराने प्रीवियस को सेव करो टेम्प में, प्रीवियस और नेक्स्ट को स्वैप करो, स्वैप के बाद ओरिजिनल नोड नेक्स्ट नोड पर मूव करो। सिर्फ यही इससे हो रहा है कि प्रीवियस हम लोग का स्टोर हो रहा था कि प्रीवियस हम लोग का खो नहीं जाए, और फिर प्रीवियस में नेक्स्ट स्टोर कर ले रहे हैं, नेक्स्ट में फिर टेम्प स्टोर कर ले रहे हैं, इसे रिवर्स हो रहा है, फिर टेम्प करंट पॉइंटर को आगे बढ़ा दे रहे हैं नेक्स्ट नोड पे।